कुछ भी दिक्कत आए तो सीधे दुकान वाले के सिर पे जाके बैठ जाओ। हेलो दोस्तों, आज और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने आए हैं हमारे खेत की मकई कैसे क्या निकली है। ये हमारी मकई बढ़िया निकली है, कोई दिक्कत नहीं। और ये मकई लगाई थी हमने हमारी वो मशीन से, हाथ से चलाने वाली सीड मशीन, आप समझ सकते हो। जिन्होंने वो हमारी पिछली वीडियो देखी है वो समझ जाएंगे कि कौन सी वाली मशीन है, मतलब कौन सी वाली सीड है, हाथ से धकेलने वाली सीड। और हमारे यहाँ उसको डिबलर भी बोलते हैं। या मकई निकली यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई किसान उस सीड से मकई बोनी करने की सोच रहा है तो बेझिझक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपकी बिजाई अच्छी होनी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों, बिजाई तो सभी अच्छी होती है, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे पड़ोस के मतलब 10-12 फीट मशीन चलने के बाद वो एक बार डबल दाना उठाता था, 5 नंबर वाला घेर। तो हमने वो घेर डाल के ये बोनी की है। अगर 6 और 7 नंबर वाला जो दोनों घेर थे, वो लगभग 7 नंबर वाला तो हर जगह डबल दाने उठा रहा था। मतलब ये यहाँ डबल है, ये यहाँ भी डबल उठाएगा, यहाँ भी डबल फेंकेगा, ऐसे करके कराता है। इसी वजह से हमने 5 नंबर वाला यूज़ किया। 5 नंबर भी उठा रहा है डबल, लेकिन वो कम उठा रहा है। लगभग 10-12 फीट दूर एक खाँचे में एक घेर में डबल दाना उठाएगा, तो फिर बाद में नहीं उठाएगा। इसी वजह से हमने 5 नंबर 4 वाला भी बोनी की थी, लेकिन 4 वाला ज़्यादा छोटा हो गया था, तो डबल नहीं उठा रहा था, लेकिन दाने भी नहीं उठा रहा था, मतलब गैप कर दे रहा था, कोई घेर छोड़ दे रहा था। इसी वजह से हमने 5 नंबर वाला घेर डाल के बोनी की। अगर आप मशीन से बोनी करना चाहते हो, अगर आपकी बिजाई के दाने छोटे हैं और गोल है, तो आप ये मेरा मानना है कि 5 नंबर वाला घेर बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एकदम बढ़िया मकई निकलेगी। ये देखो, वो मशीन लगभग हमारे गली में इस साल, पिछले साल तो मैंने सिर्फ वो मशीन से भाड़े पे लाकर बोनी की थी। वो भी ज़्यादा नहीं, 3 या 2 या 3 बैग ऐसे करके बोनी की थी। मकई इसी तरह से अच्छी निकली थी, एवरेज भी अच्छा बैठा था। मतलब एवरेज तो आपके हिसाब से, आप कैसे उसकी देखभाल करते हो उस हिसाब से मकई रहती है। पानी कितना देना है, क्या करके, ऐसा कुछ है। लेकिन उगने में बढ़िया होगी थी इसी तरह। तो हमने वही वैरायटी, मतलब वही मशीन चॉइस की और इस साल खरीद ली। तो हमारे गले में लगभग सब ने मशीन से इस साल बोने की मकई की। बेस्ट ऑप्शन है मशीन का मकई की बोने के लिए। सिर्फ मकई, हमने सिर्फ मकई की बोनी की है और दूसरी कोई नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मकई के लिए तो बेस्ट है। आप अपने हिसाब से गियर चला सकते हो मशीन। और वो डबल वाली भी आती है, एक सिंगल वाली आती है। हमारे पास जो है वो सिंगल वाली है, और जो डबल वाली आती है उसमें एक पेटी में मकई की बिजाई डालते हैं और खाद। तो एक दाना छोड़ेगा, वही दाने के पास थोड़ी खाद छोड़ेगा। एक मकई का दाना छोड़ेगा, यहाँ पे मकई का दाना छोड़ेगा, ये मकई का दाना छोड़ेगा, और यहीं पे पास में थोड़ी सी खाद छोड़ेगा। ऐसे करके कुछ शिड्डिल है वो। लेकिन उन्होंने बोला है कि ऐसे उसे चलाने में ज़्यादा दिक्कत आती है, मतलब वज़न ज़्यादा हो जाता है। मकई 2.5-3 किलो मकई के बीच और 2.5 से 3 किलो खाद, तो उसको चलाने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो भी सिर्फ मकई के बीज ही डाल के चलाते, खाद नहीं डाल, खाद हाथ से ही डालते थे।
तो इसी वजह से हमने भी चॉइस की कि सिंगल पेटी वाली ही बढ़िया है, और मेरे हिसाब से तो वही बढ़िया है, डबल वाली सक्सेस नहीं है। लेकिन आपकी चॉइस है, बाकी भाइयों के पास होगी भी डबल वाली तो उनको वो बेस्ट लगती होगी, लेकिन हमारे पास, हमारे जो पड़ोस वाले हैं उनके पास डबल वाली थी। उन्होंने बोला कि उसमें तो थोड़ी दिक्कत आती है धकेलने में, वज़न ज़्यादा हो जाता है, मकई के बीज भी और खाद भी, तो उसी वजह से हमने सिंगल वाली चॉइस की और हमें तो बेस्ट लगी सिंगल वाली। डबल वाली भी बढ़िया हो सकती है लेकिन हमने उससे क्या बोनी की नहीं। और अगर आपकी मकई की बिजाई भी अगर ख़राब निकली तो मशीन भी कुछ नहीं कर सकता। मशीन क्या हाथ से लगाने वाली से, पिछले साल हमने हाथ से लगाई थी, जो ख़राब निकली थी ना, जो ख़राब दाने निकले थे वो दाने हमने हाथ से लगाए थे, तभी नहीं निकले। तो इसी वजह से आपको बोल रहा हूँ कि पिछले साल हमारी भी ख़राब हुई थी, इस साल वो पड़ोस वाले भैया है उनकी भी ख़राब हो गई है मकई। तो इसी वजह से बोलता हूँ कि आप अगर कोई बिजाई खरीदने जाए, मकई की नहीं किसी भी चीज़ की, मकई की, गेहूँ की, सोयाबीन की, कपास की, तो अपनी खुद की चॉइस से खरीदे। दुकान वालों की बिल्कुल ना सुने, क्योंकि दुकान वालों का ऐसा है, जो बिजाई की कंपनी, ढेर सारे मकई की तो ढेर सारी कंपनी है, ये वैरायटी वो वैरायटी, ये नंबर वो नंबर, ये बहुत सारे। लेकिन दुकान वाले क्या करते हैं, जिसमें उन्हें कमीशन ज़्यादा मिलता है, जो कंपनी उन्हें कम कीमत में बिजाई देती है और ज़्यादा कीमत में बेचने के लिए बोलती है, तो दुकान वाले उसी वैरायटी को किसानों को सौंपते हैं। तो आप ये गलती ना करें, अपनी कोई सी भी बिजाई हो अपनी चॉइस की ही खरीदते हैं, दुकान वालों की बिल्कुल नहीं सुनते। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप हमेशा कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की वैरायटी बिजाई खरीदने जाए तो खुद की चॉइस करें, और चॉइस उधर जाके नहीं करनी, घर ही पे मोबाइल पे सर्च करो और अपनी पसंद की वैरायटी की चॉइस करो। अगर नहीं आपके पास मोबाइल नहीं है और आपको नहीं पता है तो आप दुकान वाले के पास जाओ, सारी वैरायटी के बारे में पूछो, ये वैरायटी कौन सी है, किसकी एवरेज क्या है, कितने क्या पानी, क्या कितने दिनों में आएगी, ऐसे कर पूरी डिटेल पूछो और जो पसंद आए वही खरीदो। हम पैसे दे के खरीदते हैं, दुकान वाले या कंपनी वाले हमें कहे जो मुफ्त में नहीं देते, तो हमारा हक है उनसे पूछने का, पूरी डिटेल पूछो कोई भी बिजाई खरीदने से पहले उसके बारे में, तभी जो पसंद आए वो खरीदो, दुकान वालों की बिल्कुल मत सुनो। और हाँ, अगर आपने बिजाई खरीद ली तो दुकान वाले से ये भी पूछो, अगर ये ना उगी कि उन्होंने हमारी मशीन से ही लगाई थी, मक्का बोनी की थी, उनकी बिजाई ख़राब निकली तो मक्का निकली नहीं, उगी नहीं मकई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मशीन से आप बो तो सकते हो लेकिन आपकी बिजाई भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब जो हम रेगुलर बोते हैं वही, लेकिन बाकी पैकेट ख़राब भी निकल जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पिछले साल हमारी भी नहीं उगी थी, मशीन से बुआई काफ़ी बढ़िया निकली है। और इसमें भी आप ये जो गैप दिख रहा है आपका मकई का, ये देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक बिलान गैप है, ये आप इसको और बड़ा कर सकते हो और छोटा कर सकते हो, ऐसे कुछ उसमें प्रेशर प्लेट डालनी पड़ती है, ऐसा कुछ सिस्टम है। और हाँ, अगर आपकी मकई की बिजाई छोटे दानों वाली है तो आपको गियर भी चेंज करना पड़ता है, उसमें से जो सफ़ेद आते हैं बीच में डालना है वो लगभग 0 नंबर से 10 से 12 नंबर तक ऐसे कुछ करके रहते हैं। तो हमने जो गियर यूज़ किया था वो था 5 नंबर का, क्योंकि हमारी मकई की बिजाई जो निकली थी वो छोटे दाने वाली, गोल दाने और छोटे दाने वाली निकली थी, तो इसी वजह से हमने वो 5 नंबर का यूज़ किया था। पहले उसमें डाला होता 7 नंबर का, लेकिन जब हमने उसमें सीडील में दाने डाले और चला के दिखा ऐसे, तो वो डबल दाने उठा रही थी, मतलब ऐसे सिंगल नहीं, आपको यहाँ कहीं गिरा होगा डबल दाना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये
ये ऐसे, ये देखो, ये डबल दाने उठाए, ये एक और ये एक, ऐसे वो डबल दाने उठाती थी। तो उस वजह से हमने 6 नंबर वाला घेर डाल के देखा, वो भी डबल दाने उठा रहा था कहीं भी। तो हमको चाहने थे सिर्फ एक दाना उठाए। जो घेर होता है वो एक खांचे में सिर्फ एक दाना उठाए, और तो हमने 5 नंबर डाला। तो 5 नंबर बढ़िया चल रहा था, बढ़िया मतलब ऐसे कहीं कहीं डबल उठा रहा था, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ऐसे यहाँ से। लेकिन जहाँ तक है, जिनकी पिछले साल मैंने बीज बोई थी, मकई की वैरायटी बोई थी, वो ख़राब निकली थी, उनको जितनी उन्होंने पैकेट ख़रीदे थे बिजाई के, उतने पैकेट कंपनी वाले ने पहुँचाए थे घर तक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि कुछ भी दिक्कत आए तो सीधे दुकान वाले के सिर पे जाके बैठ जाओ, वो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर दिखाएगा। अगर कोई दुकान वाला इनकार कर दे कि ये वो, तो सीधा पुलिस में जाके कंप्लेन कर दो, फिर वो कंपनी वाला आपके पास भाग के आएगा, चल के नहीं, भाग के आएगा वो। और हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो कंपनी वाले आते हैं चेकिंग के बहाने, वो आते हैं आपके पास, जो बिल रहता है बिजाई खरीदने का, बिल पावती जो भी रहता है वो मांगते हैं। उनको बिल्कुल नहीं मत देना वो बिल। कंपनी वाले जो कुछ हुआ तो आते हैं, वो पिछले साल आए थे, वो हमारे पास से बिल मांग रहे थे, तो हमने नहीं दिया था। आप चाहे तो फ़ोटो ले लो बिल का, लेकिन बिल आपको हम नहीं देंगे। अगर ज़बरदस्ती कुछ ये वो करके वो आपसे बिल मांग ही रहे हैं, तो आप फ़ोटो, मोबाइल में फ़ोटो तो निकाल लो बिल का। अगर वो बिल लेके भाग गए, मतलब बिल लेके चले गए, और बाद में उन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, आपसे बात नहीं की, दुकान वाले ने भी हाथ उठा दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिना बिल के कुछ नहीं कर सकते हो। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि कंपनी वाले चेकिंग के लिए आते हैं, अगर बिजाई ख़राब निकली तो उन्हें बिल मत दो। उनको बोलो, चाहे तो आप बिल का फ़ोटो ले लो, अगर वो ना माने तो आप बिल, वो बोलेंगे आप जब तक मुझे बिल नहीं देते हो तब तक मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोलेंगे। तो आप उन्हें बिल दो, लेकिन एक बिल की जेरॉक्स अपने पास रखो, या फिर मोबाइल में फ़ोटो निकाल लो बिल का। ऐसा करो। पिछले साल से सबक तो मिला है कि चुप बैठने से किसान का कुछ नहीं होगा। किसान को बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तभी किसान का कुछ हो सकता है हमारे देश में। और जब तक ये सरकार है तब तक तो किसानों को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी। हमें ये थोड़ा गेहूं में पानी बाकी था, वो पूरा करने आए थे हम। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।